दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में 100% ज्वाइनिंग का सच। बहुत कम लोगों को फायदा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान होता है। फायदा किसको होता है? अगर आप YouTube के थंबनेल पर या कहीं पे भी लिखेंगे 100% ज्वाइनिंग, लोग क्लिक करते हैं। बड़े से स्टेज पे आप बोलते हैं 100% ज्वाइनिंग, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही साथ अगर आप किसी को ज्वाइन कराना चाहते हो, ये शब्द का उपयोग करते हैं, तो भी ये शब्द आपकी हेल्प करता है। लेकिन दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होता है कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़कर जाते हैं, उसमें से 90% लोग जो छोड़ते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, ये 100% ज्वाइनिंग। क्यों? आइए इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, मैं अमित जैन, हाई स्पीड सेल्स एंड सक्सेस कोच, MLM सेल्स सीरीज के सेकंड नंबर के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। विश्वास दिलाता हूं जबरदस्त सीखने वाले हो। एक बार एक बिजनेस काउंसलिंग के दौरान एक बंदा मेरे पास आता है, बोलता है कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे करूं? मैंने उससे पूछा आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस कितना है? बोले मैंने पहले MLM किया था, नेटवर्क मार्केटिंग की थी, फिर छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा? बोले बहुत रिजेक्शन मिलता था। मैं लगभग 20 लोगों से मिला, 18 लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने उनसे पूछा नई प्लानिंग क्या है? उन्होंने बोला साड़ी की दुकान खोलना है। आप साड़ी शॉप खोल रहे हैं, उसमें कितने रिजेक्शन आएंगे? उन्होंने बोला 10 में से 1 या 2 ग्राहक तो ले ही जाएंगे, और मेरे स्किल्स पे भी डिपेंड करता है कि मैं कितनी साड़ी बेचता हूं। तब मैंने उनसे पूछा कि आप छोड़ तो नहीं दोगे? बोले यार मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूं, मुझे पता है कि इतने ग्राहक में से इतने ग्राहक लेंगे। तब मैंने उनको बोला कि आपने फिर MLM क्यों छोड़ा, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों छोड़ी? तब उस बंदे ने जो मुझे बात बताई वो हैरानी करने वाली थी। उन्होंने मुझे बताया कि जिस बंदे ने उनको ज्वाइन कराया था, जब बोला था नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है, बहुत इजी ज्वाइनिंग होती है, लोगों से मिलना है लोग ज्वाइन कर लेंगे, लोगों से मिलना है लोग ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद मुझे लगभग 18 रिजेक्शन आए, मैं घबरा गया। दोस्तों, एक बात पूछूं, उस बंदे की MLM इंडस्ट्री में भी 10 पर 1 सेल हो रही थी, और साड़ी की शॉप में भी 10 पर 1 ही सेल होने वाली थी। फिर वो एक तरफ दुखी और एक तरफ खुश क्यों था? क्योंकि शुरू का माइंडसेट था। पहले नंबर पे उसको समझा दिया था किसने कि बहुत आसान है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है, इसलिए वो क्विट कर गया। और वहीं पर वो साड़ी शॉप के लिए पूरे चैलेंज स्वीकारने के लिए तैयार था। दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है तो हमें चैलेंज स्वीकार करना पड़ेंगे। चाहे हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के रास्ते में जितने चैलेंजेस आए, हमें पहले उसको स्वीकार कर लेना है, जब भी हम उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हमें सैनिक बनना है तो भी बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो पहले जितने भी चैलेंजेस आने वाले, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, माइंड मेकअप करना पड़ेगा। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने सेल्स में बहुत पैसा कमाया, बिजनेस में बहुत पैसा कमाया, उन्होंने सबसे बड़े चैलेंज को सबसे पहले स्वीकार कर लिया है, और वो चैलेंज है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि 100% आप एफर्ट करेंगे तो 100% रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकते हैं। इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में ये रिजल्ट नहीं आ सकते हैं। दोस्तों, जितने भी सफल बिजनेसमैन को आप देखेंगे, उनके कभी भी ऐसे रिजल्ट नहीं आए। यहां तक कि आप अपने भगवानों को भी देखोगे तो उन्होंने भी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन सभी लोगों ने उनकी बातें नहीं स्वीकारी, उनके जो मत थे वो नहीं स्वीकारे। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान को देखोगे, जेफ बेजोस मतलब अमेजॉन के मालिक, उनका लॉ ऑफ एवरेज देखोगे, हैरान रह जाओगे। 100 में से 1 या उससे भी कम लोग उनसे प्रोडक्ट खरीदते, उसके बाद भी वो इतने अमीर बन गए। मैंने एक बार उनकी वेबसाइट पे पढ़ा था, लगभग 2600 मिलियन लोगों ने जब उनकी वेबसाइट को हिट किया था, तो मात्र 26 मिलियन लोग ही उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदा था, और उसी के कारण वो इतने अमीर बन गए। दोस्तों, हमें समझ लेना, इस इंडस्ट्री का सबसे पहले लॉ ऑफ एवरेज, या तो वो 10 में से 1 होगा या वो 10 में से 2 होगा। आपने बहुत ज्यादा स्किल डेवलप कर ली, बहुत शार्प कर ली, सब कुछ आपको आता है, तो भी 10 में से 4 से ज्यादा वो नहीं हो सकता है। कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये दिमाग पहले से ही प्रिपेयर होगा।
तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन 100% ज्वाइनिंग इम्पॉसिबल। लोग क्या करते हैं रिजेक्शन के बाद, कुछ लोग रिजेक्शन के बाद बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ सेम एफर्ट करते हैं और कुछ अपने एफर्ट्स को बढ़ा देते हैं। एफर्ट्स को क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि एफर्ट्स बढ़ाएंगे तो लॉ ऑफ एवरेज के तहत उन्हें ज्यादा सेल मिलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों सेल्स ये भी कहती है कि जीत ना बढ़े तो हार ही बढ़ाओ, सेल्स बढ़ जाएगी। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि रिजेक्शन के बाद आप क्या करते हो। आप डिप्रेस हो जाते हो या फिर आप सेम एक्शन लेते रहते हो या फिर आप बहुत ज्यादा अपनी एक्शन बढ़ा देते हो। अगर आप थर्ड जोन में हो तो बहुत बड़े लीडर बनने वाले हो, अभी से मेरी ओर से बधाइयां। और अगर आप सेकंड जोन में भी हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन फर्स्ट जोन में आप बाहर निकलने वाले हो। बाहर अपने स्टेजेस को सुधारिए। और दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि मैं अब कौन से जोन में जाने वाला हूं, मैं रिजेक्शन के बाद क्या एक्शन लेने वाला हूं, एक्शन बढ़ाने वाला हूं। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके कमेंट बहुत वैल्यूएबल है, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर इस वीडियो से कुछ सीखा है तो लाइक करके बता देना। आपकी टीम को मुझे लगता है इस वीडियो की बहुत जरूरत है। बहुत सारे नए लोग अगर इस लॉ ऑफ एवरेज को समझ गए तो वो सेल्स में टिक जाएंगे, आपकी टीम में टिक जाएंगे। जरूर उन सभी के साथ शेयर करना। और दोस्तों मैं कहता हूं कि जिसने भी सेल्स में पैसा बनाया है कारण लॉ ऑफ एवरेज है, और जो सेल्स से बाहर हुआ है कारण लॉ ऑफ एवरेज है। तो जब भी आप 100% ज्वाइनिंग सुने उस शब्द से दूर हो जाइए, कहीं ना कहीं ये आपको डिप्रेस ना कर दे। तो दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज सीखना बहुत जरूरी है। अब अगले वीडियो में बहुत जबरदस्त चीज सिखाने वाला हूं और वो है एमएलएम में रोज एक प्लान कैसे दे। हर कोई बोलता एक प्लान दो, कैसे दे, वो अब अगले वीडियो में जरूर सिखाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकॉन को भी हिट कर देना कि जब भी वो वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। और सर्च कर लीजिए कहीं वो वीडियो आ तो नहीं गया है। और दोस्तों आप सभी के लिए यही शुभकामनाएं, ब्लेसिंग, प्रार्थनाएं। ऑलवेज अहेड, हमेशा आगे रहिए।